आज हम फिजिक्स में इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रुपिंग ऑफ सेल सीरीज के अंदर रखेंगे, पैरेलल में लगाएंगे और मिक्स करेंगे। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कल हमने आपको रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल में पढ़ाए थे और कलर कोडिंग कार्बन रजिस्टर के बारे में आपको बताया था, और दो न्यूमेरिकल हमने आपको उसके निकालने के लिए आपसे दिए थे। तो कुछ बच्चों ने हमको वो निकाल के दिखाए हैं और उनके ठीक भी हैं। तो ठीक बच्चों, आज हम शुरू करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम एक सेल को कनेक्ट करते हैं सर्किट से, तो वहाँ पर चार्ज है और सर्किट के अंदर बहना शुरू कर देता है, यानी चलना शुरू करता है। तो रेट होगा जो चार्ज का यानी फ़्लो करने का, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। यानी कि करंट है सर्किट के अंदर चालू हो चुका है। जब ये करंट फ़्लो करेगा सेल के अंदर से, तो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करेगा एक रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी इलेक्ट्रोलाइट वो क्या करेगा, उस करंट को बहने से रोकेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयंस है वे मूव करते हैं अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द अदर आयंस एंड द न्यूट्रल एटम्स, यानी ये उनके विरुद्ध मूव करता है। तो इसी प्रकार से हमने क्या पाया यहाँ पर कि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है एक रेजिस्टेंस किसके विरुद्ध, करंट के विरुद्ध। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बननी चाहिए, द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट, द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, जो किसका है, सेल का इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, जब यानी करंट है वो सेल के अंदर से फ्लो कर रहा था, सेल के अंदर से बह रहा था, यानी उसके अंदर से चल रहा था, तब एक रेजिस्टेंस ऑफर किया गया किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी जो ये रेजिस्टेंस ऑफर किया गया, इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट एक बात और बच्चों, जैसे जैसे हम एक नया यानी शुरुआत में जब हम एक नया सेल लेते हैं, तो जो वैल्यू होती है इंटरनल रेजिस्टेंस की, वो बहुत कम होती है। जैसे जैसे समय के साथ यानी उसका यूज होता रहता है, तब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू वो बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू वो इंक्रीज होती जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF। इसको E से डिनोट करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस लगाया गया बच्चों, टर्मिनल ऑफ द सेल, जो सेल के टर्मिनल हैं उनके अक्रॉस। व्हेन इट इज़ नॉट सप्लाइंग एनी करंट, जब उसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करा, यानी सेल के अंदर कोई भी करंट नहीं है, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल है। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ये किस कारण है, क्योंकि EMF ऑफ ए सेल ड्राइव द चार्ज अराउंड द सर्किट। तो यहाँ से जो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो एनर्जी सप्लाई की गई है सेल के द्वारा, वो किसके रेशो में है, ड्राइव द यूनिट चार्ज अराउंड कंप्लीट सर्किट, और इसको हम डिनोट करते हैं E से, और इसकी यूनिट है वोल्ट या जूल पर कूलम। अब बच्चों, हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल, या टू टर्मिनल है सेल के, इन क्लोज सर्किट। यहाँ पर बच्चों क्या था, ओपन सर्किट था, यहाँ पर क्या, क्लोज सर्किट। यानी ओपन सर्किट का मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्लोज सर्किट का मतलब है कि करंट फ्लो कर रहा है, यानी ये विदाउट करंट के है, और यहाँ पर क्या है, करंट
के अनुसार, यानी जब करंट फ्लो कर रहा है सेल के अंदर से तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स का होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको इनके बीच का डिफरेंस भी बच्चों समझ में आ गया होगा, है ना। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, इसके बारे में भी आपको पता लग गया होगा। तो आपको दो बातें याद रखनी है। व्हेन करंट आई फ्लो आउट ऑफ सेल, यानी जब करंट आई आउट ऑफ सेल फ्लो करेगा तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, V इज इक्वल टू E माइनस IR। जब करंट फ्लो करेगा इनटू द सेल, यानी उसके अंदर फ्लो करेगा, तब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, यानी इनटू होगा तो करंट पॉजिटिव होगा, आउट होगा तो करंट नेगेटिव लेंगे इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो सेल्स इन सीरीज, तो अब यहाँ पर हम किस की बात कर रहे हैं, सेल्स इन सीरीज में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, उनको हमने किस में कनेक्ट किया है, सीरीज के अंदर कनेक्ट किया है। किस तरीके से, इन सीरीज ग्रुपिंग एनोड ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड टू द कैथोड ऑफ अदर सेल, यानी इसका एनोड उसके कैथोड से जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एनोड कैथोड से जुड़ा होगा। तो एंड सो ऑन, हमने एन सेल है वो कनेक्ट किया है सीरीज में, ठीक है। और इनके अक्रॉस जो करंट है वो आई है वो फ्लो कर रहा है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ई का मतलब है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी सेल की EMF की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो बच्चों सेल इन सीरीज के अंदर, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट EMF की बात कर रहे हैं, तो कितनी होगी, इन सब का जोड़ होगी। तो कितने सेल हैं, N, तो इसका मतलब NE, तो यहाँ से कितनी होगी, NE इक्विवेलेंट EMF। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, N सेल है तो कितना होगा, NR। तो यहाँ से सीरीज के अंदर आपके पास कितना होगा, NR, क्योंकि आपने रजिस्टर इन सीरीज में पढ़ा था तो किसके बराबर होता था, R1 R2 R3, है ना, ये बात पढ़ते थे। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज में है, तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा R1 R2 R3 या इस तरीके से। तो इसका मतलब हम उसको कितने ले रहे हैं, हम N, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं NR। तो करंट है वो कितना फ्लो करेगा, करंट का फार्मूला बच्चों आपने ओम्स लॉ के अनुसार पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू IR। तो इसका मतलब I की वैल्यू कितनी, V अपॉन R। तो यहाँ से V को हम बोल रहे हैं E, और R को बोल रहे हैं हम जो टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब बच्चों जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और प्लस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये फार्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो V का मतलब यहाँ पर E है, तो टोटल कितनी है यहाँ पर इक्विवेलेंट EMF NE। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, R प्लस NR, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये आपका रिजल्ट है यहाँ पर मेन करंट का, ये आपने ध्यान रखना है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों सिंपल है, आई करंट इसके अंदर से पास कर रहा है, आर इसकी वैल्यू है, तो V इज इक्वल टू IR। अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में। तो पैरेलल ग्रुपिंग क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर बच्चों आपने सेल को किस तरीके से जोड़ने हैं कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के कैथोड से कनेक्ट होगा, यानी एनोड आर कनेक्टेड एट द वन पॉइंट एंड ऑल कैथोड आर कनेक्टेड टुगेदर एट द अदर पॉइंट, ठीक है। तो मतलब क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग में जो एनोड होगा आर कनेक्टेड, एनोड आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट, ठीक है, और कैथोड आर कनेक्टेड अदर पॉइंट, ठीक। तो इस तरीके से ये हमने जोड़ने हैं। यदि हमारे पास n आइडेंटिकल सेल है, उनको हमने कनेक्ट कर रखा है पैरेलल में, जैसे कि हमारे डायग्राम में दिखाया गया है।
तो डायग्राम में आपने ये बात आप बच्चों तीसरी बार पढ़ रहे हो, क्योंकि पैरेलल में आपने किसको जोड़ा है, कैपेसिटर को जोड़ा है। पैरेलल में आपने किसको जोड़ा है, रजिस्टर को जोड़ा है। और पैरेलल में आप अब किसको जोड़ रहे हो, सेल को जोड़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आपके सामने है। तो ई का मतलब आपने पता है, आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एम एफ है ई, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, आर आई करंट है इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो टोटल और इक्विवेलेंट ई एम एफ कितनी होगी बच्चों, ई। तो यहाँ से टोटल कितनी होगी, इसकी वैल्यू ई लेंगे। यहाँ से इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर हम बात करें तो कितनी होगी, आर बाय एन। तो यहाँ से आर बाय एन क्यों है, क्योंकि यहाँ से बच्चों जो हम बात करते हैं रजिस्टर इन पैरेलल में, तो रजिस्टर इन पैरेलल में क्या आता, 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3, है ना। तो इस तरीके से एंड सो ऑन 1/Rn। तो यहाँ से 1/Rn की वैल्यू लेते हैं, इक्विवेलेंट की मतलब यहाँ से तो कितने हैं ये n। तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, Rn/Rn, है ना। तो यहाँ से या n/R, तो ये इक्विवेलेंट इसको ऊपर करते, तो R इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, R/n। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट को लिख दिया। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना होगा, R/n। यदि करंट I फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, तब करंट यानी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये आपको हमने पहले बताया है। आपने सिर्फ सिंपल याद रखना है V/R, और V को हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ईएमएफ यानी E, और R का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा R है और इंटरनल रेजिस्टेंस R/n जो हमने निकाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये तो बच्चों आपने पता है वो कितना है, V/IR। अब बच्चों इसका केस पढ़ लेते हैं। ये केस आप इंटरनल रेजिस्टेंस में भी पढ़ सकते हो, यानी ग्रुपिंग इन सीरीज के अंदर भी पढ़ सकते हो। तो व्हेन आर यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बहुत स्मॉल है, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो देयरफॉर I = E/Rn। कैसे बच्चों, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। तो ये तो क्या होगा, नेग्लिजिबल है। तो अब क्या बचा, E/Rn। तो इसका मतलब जो करंट होगा n टाइम्स होगा EMF से। फॉर मैक्सिमम करंट के लिए हमने सेल को किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, व्हेन दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज नेग्लिजिबल, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, किसके कंपेयर टू, इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं बच्चों मिक्स्ड ग्रुपिंग सेल्स की। ठीक है, तो सेल को हमने पैरेलल में पढ़ लिया, सीरीज में पढ़ लिया। अब मिक्स का मतलब है यहाँ पर कोई सेल को हम सीरीज में भी लेंगे, सेल्स को हम पैरेलल में लेंगे। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये किस तरीके से है बच्चों, सीरीज में, और ये किस तरीके से है, पैरेलल में। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये पैरेलल में है, और इस तरीके से आपको इस टाइप से आपको सीरीज में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर इफ़ एन आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन एन रो, यानी ये एन रो के अंदर हमने इस तरीके से कनेक्ट किया है, एंड एम रो, यानी एन रो और एम रोज के अंदर हमने इनको कनेक्ट कर लिया एज सो इन डायग्राम, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। तो इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी होगी, इक्विवेलेंट NE होगी। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये होगा आपका NR/M, NR/M। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये होगी आपकी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, वो कैसे आई, क्योंकि यहाँ पर हम पैरेलल के अंदर इसकी बात कर रहे थे, तो ऊपर हमने इसको समझाया था कि इस तरीके से पैरेलल के अंदर जुड़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट EMF हम सीरीज की बात कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस हम पैरेलल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेन करंट है वो कितना होगा, I = V/R। तो
वी कितना यानी EMF कितना इसके टोटल EMF ओवन टोटल रेजिस्टेंस, तो कितनी है NE है और इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप अब LCM लोगे तो LCM इसका कितना MR और ये M कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये आपके पास रिजल्ट मिलेगा MNE अपॉन MR प्लस NR। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपने मिक्स्ड ग्रुपिंग सेल के बारे में भी पढ़ना है। और यदि यहाँ से भी आप बात करो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, तब आपने क्या करना है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन मिक्स्ड ग्रुपिंग में, तब आपको ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, तब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से हम जो केस बता रहे थे आपको, ग्रुपिंग सेल इन सीरीज के अंदर भी आप ये ले सकते हो कि जब आप क्या करोगे सीरीज में पढ़ोगे तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो इसको हम नेग्लेजिबल कर देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट सेल हैव टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का नेग्लेजिबल होना चाहिए एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तब आपने इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस एंड EMF है जो चैप्टर का नाम। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है या कोई आपके मन में डाउट है, कोई पर्सन है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।